बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर.pk की एक और वीडियो के साथ मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने हमारे चैनल मुसाफिर.pk पे और हमारी वेबसाइट मुसाफिर.pk पे हमारे एक ड्रोन जो कि DJI का मैविक मिनी था उसकी अनबॉक्सिंग, उसकी फ़्लाइट वीडियोस और उसके और कुछ जो फीचर्स थे उनकी वीडियोस देख ली होंगी। DJI मैविक मिनी को हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे थे, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया था हमें उसे यूज़ करते हुए, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे थे जिसके हवाले से हमें महसूस हो रहा था कि इसमें ये फीचर्स की कमी है। तो रिसेंटली हमने प्लान किया कुछ एक अपग्रेड करने का, और हमने उस अपग्रेड के चक्कर में DJI का एक और ड्रोन परचेज़ किया है। और इस ड्रोन को परचेज़ करने के पीछे काफ़ी सारे अवामिल कार फरमा थे जिनके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे करूँगा। बहरहाल इससे पहले कि ब्रीफिंग की तरफ चलें, मैं पहले बताता हूँ कि ड्रोन हमने कौन सा परचेज़ किया है। बहरहाल जो ड्रोन हमने परचेज़ किया है वो है DJI का मैविक 2 जूम। DJI के मैविक 2 की सीरीज़ में 2 ड्रोन इस वक्त मौजूद थे हमारे पास जो हमारी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे। एक था DJI का मैविक 2 प्रो और दूसरा था DJI का मैविक 2 जूम। 2 प्रो और 2 जूम के अंदर जो बेसिक फ़र्क था वो ये था कि जो मैविक 2 प्रो है उसके अंदर जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस किस्म का है और उसमें हैसल ब्लेड का कैमरा जो है वो यूज़ किया गया है, जबकि DJI मैविक 2 जूम के अंदर DJI ने अपना कैमरा आई थिंक यूज़ किया है। DJI मैविक 2 जूम कीमत में मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा सा कॉस्टली है, जबकि मैविक 2 जूम जो है 2 प्रो जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली और मैविक 2 जूम जो है ये थोड़ा सा सस्ता था। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था और ये हमारी सिलेक्शन की कोई वजह भी नहीं थी, सस्ता होना कोई सिलेक्शन की वजह नहीं थी। लेकिन जिस मकसद के लिए हमने इसको ख़रीदा था वो इसकी जूम कैपेबिलिटीज़ थी कि मैविक 2 जूम जो है ये जूम कर सकता है दौरान फ़्लाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को वीडियो के दौरान जूम किया जा सकता है और जूम करके फ़ोटोज़ भी ली जा सकती हैं। तो ये एक ऐसा फीचर था जो कि हम मैविक 2 मिनी के अंदर मिस कर रहे थे। इससे पहले हमने पैरट, हमारे पास एक ड्रोन था जो कि हमने यूज़ किया था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जूम की कैपेबिलिटीज़ थी। खैर उसकी क्वालिटी इतनी बहुत ज़्यादा आला नहीं थी जो हमारे पास पैरट था, लेकिन हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया कि इस दफ़ा जो ड्रोन हम परचेज़ करेंगे उसमें जूम की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने मैविक 2 जूम जो है वो परचेज़ किया है और चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बाकी के इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो फ़्लाइट मोड्स हैं और दीगर सारी चीज़ें जो हैं, फ़र्स्ट फ़्लाइट की भी हम बात करेंगे। फ़र्स्ट फ़्लाइट की वीडियो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं अगर आपको बताऊँ तो हमने इसको परचेज़ करते ही इसके साथ ही मैविक 2 की फ्लाई मोर जो कॉम्बो किट है वो भी परचेज़ की है। अगर देखा जाए तो किसी भी ड्रोन के साथ अगर फ्लाई मोर किट परचेज़ ना की जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद ये एक गलत फ़ैसला होगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट बैटरी सेटिंग है वो तकरीबन 30 मिनट की होती है। 30 मिनट तक ड्रोन अपनी एक सिंगल बैटरी के साथ फ्लाई कर सकता है और 30 मिनट के बाद जब बैटरी आपकी ख़त्म हो जाती है तो फिर आपको बैटरी चार्ज करने के लिए अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। और अगर आप किसी ऐसी एग्जॉटिक लोकेशन पे हैं जहाँ पे आपके पास टाइम ही सब कुछ है, तो फिर वहाँ पे बैटरी चार्ज करने में जो टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं वो आपको बड़ा उसका अजीब सी फीलिंग आपको आती है कि इतना सारा टाइम आपने सिर्फ बैटरी चार्ज करने पे ज़ाया कर दिया। तो बहरहाल हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ्लाई मोर कम्बो भी परचेज़ किया है। फ्लाई मोर कम्बो के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा बैटरीज भी हैं, 2 एक्स्ट्रा बैटरीज फ्लाई मोर कम्बो के साथ हैं, उसका बैटरी चार्जर है और उसके साथ साथ फ्लाई मोर कम्बो के अंदर प्रोपेलर्स हैं, कुछ 1-2 चीज़ें और भी हैं। और बड़ी चीज़ दूसरी जो ये है कि इसके साथ अपना कैरिंग बैग जो है वो भी आता है। DJI का जो मैविक मिनी था मेरे पास वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसका कैरिंग केस जो था वो ये हार्ड टाइप का था। बहरहाल जो मैविक 2 प्रो जूम का कैरिंग केस है वो सॉफ्ट केस है। अभी इसको खोलेंगे इंशाल्लाह। मैविक 2 जूम की अनबॉक्सिंग तो इस वीडियो में करेंगे, इसकी जो फ्लाई मोर किट है उसकी अनबॉक्सिंग अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो ये हमारे पास मैविक 2 जूम है। इससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करें
अरसान भाई करीब से करके दिखाएंगे कि इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये 24 to 40 mm का ऑप्टिकल जूम इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद ये 4K वीडियोस बनाता है। Mavic 2 Mini जो है वो 2.7K की वीडियोस जो हैं वो कैप्चर करता था, लेकिन ये डायरेक्टली 4K की वीडियोस बना सकता है। उसके साथ साथ 12 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ ले सकता है। ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टिकल अवॉइड सेंसर्स मौजूद हैं इसके अंदर। Mavic 2 Mini के अंदर हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी। अपनी Mavic 2 Mini में किसी भी किस्म का ऑब्स्टिकल अवॉइडर सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से बाज़ वक़्त परेशानी भी होती थी। इसके अंदर चारों तरफ में ऑब्स्टिकल अवॉइडर सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इंशाल्लाह हेल्प करेंगे। अभी तक हमने इसको उड़ा के नहीं देखा, पहली दफ़ा हम जब उड़ाएंगे तो उसकी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। 8 किलोमीटर इसकी वीडियो ट्रांसमिशन रेंज है, यानी अगर हम इसको उड़ाते हैं और ये 8 किलोमीटर तक हमसे दूर चला जाता है तो तब भी ये क्लियरली अपनी वीडियो को हम तक पहुंचा सकता है। वीडियो ट्रांसमिशन इसकी 8 किलोमीटर की रेंज की है। Mavic 2 Mavic Mini की हमने बात की थी, तो Mavic Mini जो है उसकी जो मैक्सिमम फ्लाइट रेंज है वो 4 किलोमीटर लिखी हुई है, जो कि बॉक्स के ऊपर है। जबकि मैंने एक वीडियो का जिक्र किया था कि उसमें हमने देखा था कि बंदे ने 5 किलोमीटर तक उसको उड़ाया है। बहरहाल ये 8 किलोमीटर तक दूर जा सकता है। वैसे मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कभी भी कि आप इस किस्म का जो एडवेंचर है वो करें, क्योंकि 8 किलोमीटर दूर जाके वापस लाने में जो टाइम आपके पास है वो टोटल 30 मिनट्स का है। तो बहरहाल उसके साथ ही अगर हम देखें इसके ऊपर जो फ्लाइट टाइम लिखा हुआ है वो 31 मिनट्स का है। 31 मिनट्स इसका फ्लाइट टाइम है। एक बैटरी के साथ ये 31 मिनट तक उड़ सकता है, लेकिन फिर वही बात कि जब 20% बैटरी खत्म रह जाती है तो एडवाइजेबल यही है कि आप अपने ड्रोन को लैंड करवा लें। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आखिरी जो चीज़ इसमें दी हुई है वो है 72 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है, यानी ये 72 घंटे फ़ी घंटा के हिसाब से 72 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से उड़ सकता है। और ये फीचर हम आने वाली वीडियोस में यूज़ करने वाले हैं। अब हम जैसे कि Mavic Mini के अंदर हमें ये एक फीचर मिसिंग था कि ये हमें ट्रैक नहीं कर सकता था, तो इस कैमरे के अंदर, इस ड्रोन के अंदर ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। इसके अंदर हाइपर लैप्स का ऑप्शन है, इसके अंदर और कई सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में जब इसको ज़ाहिर है उड़ाएंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। और चलते हैं, इसको खोलते हैं। और इसका बॉक्स जो है वो काफ़ी हैवी किस्म का है, ड्रोन भी काफ़ी वजनी किस्म का है। Mavic Mini के अंदर मैंने बताया था कि उसका वेट जो है वो 249 ग्राम्स था, जो कि ज़्यादातर इलाकों में उड़ाने में कोई मसला नहीं है, ख़ासतौर पे मुल्क से बाहर, पाकिस्तान की तो जैसे मैंने कहा कि बात नहीं, लेकिन बाहर के ममालिक में 250 ग्राम से ज़्यादा बड़ा ड्रोन जो है उसके उड़ाने पे पाबंदी है। उसके लिए आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। बहरहाल इसका वज़न जो है वो मुझे इस बॉक्स के ऊपर नहीं मिला, कहीं पे भी लिखा हुआ कि इसका वज़न क्या है। बहरहाल ज़ाहिर है ये 249 ग्राम से तो ज़्यादा है ही है, काफ़ी बल्कि बॉक्स है इसका। मैंने इसका ऊपर वाला जो सील थी वो खोली है और इसको निकालते हैं पहले और देखते हैं जनाब इसके अंदर से हमें क्या क्या मिलता है। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अलहदा हो गया है, इसको इधर रख लेते हैं। और जनाब ये आ गया हमारे पास बॉक्स, और यहाँ पे एक सील है, ये सील खोल ली है। और इसको आई थिंक मैं उल्टा खोल रहा हूँ। जी बिल्कुल मैं उल्टा खोल रहा हूँ, गलत है मैंने किया। इसको सीधा करते हैं पहले और फिर इसको खोलते हैं। लो जी ये आ गया जी, ये आ गया जी हमारे पास Mavic 2 Zoom। अगर देखा जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स इसको पहली दफ़ा मैं निकालने लगा हूँ तो Mavic Mini के जो साइज़ है वो और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बल्कि महसूस हो रहा है, काफ़ी वज़नी है। तरीक़ाकार Mavic के जितने भी ड्रोन्स हैं तकरीबन उनका सेम ही है। इस पे अभी प्रोपेलर्स नहीं लगे हुए, हमें इसके ऊपर प्रोपेलर्स जोड़ने पड़ेंगे। हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं उसके अंदर प्रोपेलर्स होंगे। बहरहाल खोलने का तरीक़ाकार सेम ही है जो बाकी ड्रोन्स का है कि सबसे पहले जो ऊपर वाली लेग्स हैं उनको हम बाहर की तरफ खोलेंगे, उसके बाद हम नीचे वाली लेग्स को इस तरह से दूसरी साइड पे ओपन करेंगे। तो ड्रोन हमारा ओपन हो गया। अब जब इसके ऊपर प्रोपेलर्स लगा देंगे तो ये ड्रोन हमारा फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऊपर बैटरी लगी हुई है और बैटरी को उतारने का जो मेथड है
वो ये 2 बटन है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। हम इन दोनों बटनों को प्रेस करेंगे तो बैटरी जो है वो उतर जाएगी। ये आ गई थी हमारी बैटरी, और ये बैटरी काफ़ी वजनी बैटरी है। जैसे कि मैविक मिनी के अंदर हमने देखा था, तो उसकी बैटरी जो है वो काफ़ी लाइट वेट थी, और इसका अपना वेट और बैटरी का वेट जो है वो अच्छा खासा फील हो रहा है। बहरहाल बैटरी को मैं दोबारा लगा देता हूँ। इसके ऊपर ये कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं। अभी हम जब पहली फ़्लाइट पे जाएंगे तो इन स्टिकर्स को उतार देंगे, क्योंकि ये एडवाइजेबल है कि जब भी आप ड्रोन को बॉक्स से निकालें तो सबसे पहला काम, इन स्टिकर्स के ऊपर भी ये मेंशन है कि सबसे पहला काम ये करें कि आप इन स्टिकर्स को उतार दें। यहाँ से पकड़ के इन स्टिकर्स को उतार दिया जाएगा। मैं इसको उतार दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये एक स्टिकर लगा हुआ है, ये सेंसर को आई थिंक ब्लॉक कर रहा है। अगर हम इसके सेंसर्स की बात करें तो इसके पीछे दोनों साइड्स के ऊपर, इसके पीछे साइड के ऊपर 2 सेंसर्स हैं, लेफ़्ट और राइट के ऊपर भी 2 सेंसर्स मौजूद हैं। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे भी हमारे पास 2 सेंसर्स मौजूद हैं। ये लैंडिंग लाइट है और ये इंफ्रारेड सेंसर है जो कि इसको लैंड करने में हेल्प करता है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसके चारों अतराफ में हमारे पास सेंसर्स मौजूद हैं जो कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का काम करते हैं। मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस इंटरनेट पे देखी थी, जिसके ज़रिए ये मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत अच्छे तरीके से ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस फीचर को यूज़ करता है। लेकिन उसके बावजूद ऑब्स्टिकल से बचना फिर भी ज़रूरी है। ये सिस्टम्स इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड अभी तक नहीं हुए कि हर जगह पे एक्यूरेटली काम करें। कहीं ना कहीं पे गलती का चांस हो सकता है। बहरहाल देखने में ये ड्रोन काफ़ी हैवी है और बल्कि फील होता है। उसके बाद बारी आती है कंट्रोलर की। तो ये हमारे पास DJI का कंट्रोलर है, और इस कंट्रोलर में ख़ास चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की है वो ये कि जो हमारा पहला ड्रोन था DJI मैविक मिनी, उसके अंदर स्क्रीन नहीं थी। इसके अंदर एक स्क्रीन मौजूद है। मुझे जब इसको चलाएंगे तो फिर देखेंगे कि स्क्रीन का क्या क्या फ़ायदा है। बहरहाल स्टिल उसी तरह से जैसे मैविक मिनी के अंदर था, रिमोट कंट्रोलर जो है उसके अंदर हमारे पास मोबाइल फ़ोन को अटैच करने की फैसिलिटी मौजूद है। अपने एयरक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और उसकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे मोबाइल रखने की, मोबाइल लगाने की, मोबाइल अटैच करने की फैसिलिटी है। केबल इसके साथ मौजूद है, ऑलरेडी दी हुई है इस वक्त। जिसके अंदर आई थिंक एप्पल की केबल लगी हुई है। अगर आप दूसरी केबल्स की तलाश में हैं तो आई थिंक इन बॉक्सेस के अंदर होगी। उन बॉक्सेस को खोल के देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, इसके अंदर भी वही एंटीनाज हैं, एंटीना स्ट्रक्चर है। और जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियोस के अंदर भी कि हमेशा एंटीना जो है वो आपके एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके ऊपर पावर ऑन और ऑफ का बटन है, रिटर्न टू होम का बटन है, यहाँ पे कुछ मज़ीद बटन्स हैं। ये एक जॉयस्टिक टाइप बटन है, इनको देखेंगे जब उड़ाएंगे तो ये क्या क्या काम करते हैं। अगर मैं इस साइड पे आ जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो टेकिंग के लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बटन मौजूद है। सेम यहाँ पे नीचे हमारे पास ये कुछ रोलर्स हैं जो कि आई थिंक जूम इन और जूम आउट का फीचर अप्लाई करते हैं। एक रोलर जो होगा ये जूम इन और जूम आउट करेगा, और दूसरा जो है वो कैमरा के एंगल को चेंज करने के लिए यूज़ होगा। नीचे 2 बटन्स हैं जो कि कस्टमाइजेबल बटन है, हमारे पास मैविक मिनी के अंदर नहीं थे। यहाँ पे 2 मज़ीद बटन दिए हुए हैं जो कि कस्टमाइजेबल बटन है, जिनको सॉफ्टवेयर के अंदर जाके कस्टमाइज़ किया जा सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि वो किस मकसद के लिए हमने यूज़ करनी है। ये इसका कंट्रोलर है, वही सेम प्रोसेस जो कि पहले भी था। यहाँ पे इसकी नॉब्स मौजूद हैं। हम इन नॉब्स को यहाँ से निकाल के इसके अंदर लगा देंगे और हमारा कंट्रोलर जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके अंदर हम फ़ोन इंसर्ट करेंगे तो हमारा कंट्रोलर जो है वो इस्तेमाल के लिए रेडी हो जाएगा। कंट्रोलर को भी चार्ज करना पड़ता है। इसकी ये जो पोर्ट है जहाँ पे इसकी केबल लगी हुई है, इस केबल को उतार के यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है और इसके ज़रिए हम अपने इस कंट्रोलर को चार्ज कर सकते हैं। मज़ीद 3 बॉक्सेस मुझे नज़र आ रहे हैं, एक, उसके बाद ये दूसरा, और उसके बाद ये तीसरा बॉक्स है। बिल्कुल 3 बॉक्स हैं इस के अंदर, मेन बॉक्स के अंदर। और इन 3 बॉक्सेस के अंदर क्या क्या है मुझे नहीं पता जी। तो इस पहले बॉक्स के अंदर हमारे पास, इसको खोल के देखते हैं तो कुछ तो इसकी बुकलेट्स हैं आई थिंक, और ये कुछ प्रोपेलर्स हैं। ये जनाब इसके प्रोपेलर हैं,
और बाकी इसके अंदर ये एक छोटी सी पार्टीशन है, जिसके बाद हमारे पास इसकी कुछ बुक्स मौजूद हैं, जिसके अंदर ऑपरेटिंग मैनुअल है और दीगर चीज़ें हैं। बिल्कुल ये सारे हमारे पास इसकी बुक्स हैं और ये इसका सपोर्ट कार्ड है और ये एक और ये जनाब मैविक 2 ज़ूम इन दी बॉक्स। और ये इसमें क्या क्या है, बहरहाल ये बुक्स जो हैं ये तो ज़ाहिर है बैठ के पढ़नी पड़ेंगी। ये एक बुक है, उसके बाद ये मैं DJI का सपोर्ट कार्ड है, उसके बाद मैविक 2 ज़ूम की एक और बुकलेट है और ये मज़ीद मैविक की तरफ से बुकलेट्स इसमें मौजूद हैं। इसको बंद करते हैं। दूसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं सर। दूसरे बॉक्स के अंदर हमारे पास ये एक्स्ट्रा नॉब्स हैं, 2 नॉब तो उसकी ऑलरेडी हैं, ये एक्स्ट्रा नॉब्स हैं ये वाली जो कि कंट्रोलर के ऊपर लगती हैं, ये उसके लिए एक्स्ट्रा नॉब्स हैं। मज़ीद उसके अंदर ये एक और चीज़ है जो कि आई थिंक किसी किस्म का कन्वर्टर है, इसको अभी खोलेंगे तो फिर पता चलेगा क्या क्या चीज़ है। ये सर USB टाइप C टू एंड्रॉयड का कन्वर्टर है। इसका इस्तेमाल क्या है, किस मकसद के लिए यूज़ होगा, ये अभी मुझे भी इसके बारे में क्लियर नहीं है। बहरहाल इसको देखेंगे इंशाल्लाह जब इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद एक केबल है इसके अंदर, लो जी ये एक हमारे पास केबल है, चार्जिंग केबल है, USB टू टाइप C की चार्जिंग केबल है। उसके बाद हमारे पास ये कंट्रोलर की केबल्स हैं जो कि यहाँ से ये स्टैंड बाई दिखाइएगा, जो कि कंट्रोलर से मोबाइल को लगेगी। ये हमारे पास उसकी एंड्रॉयड केबल है और ये हमारे पास उसकी टाइप C केबल है और जो आईफोन की केबल है वो ऑलरेडी उसको लगी हुई है। ये तो हो गई जी हमारी इस बॉक्स की कहानी। उसके बाद चलते हैं तीसरे बॉक्स की तरफ और तीसरा बॉक्स काफ़ी हैवी है। इसके अंदर आई थिंक कुछ चार्जर है शायद, देखते हैं। पहली चीज़ जो कि इसके अंदर है इसको खोल के देखते हैं पहले। ये सर चार्जिंग केबल ही लग रही है जी, बिल्कुल ये चार्जिंग केबल है और चार्जर की ये चार्जिंग केबल है। इसको रखते हैं और ये हमारे पास इसका चार्जर है जो कि बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ होगा। और ये किस तरह से यूज़ होता है, इसके ऊपर ये एक कवर है, आई थिंक इस कवर को उतारना पड़ेगा। इसको उतारने का ये है, इसके ऊपर इसकी सील यहाँ पे कहीं पे होनी चाहिए। चलें इसको देखते हैं, बाद में खोल के देखते हैं कि इसके अंदर इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये है जनाब हमारे वो सारी चीज़ें जो कि इस ड्रोन के बॉक्स के अंदर हमें मिली हैं। मुझसे नहीं खोल रहा है इसको, मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे एक है तो सही, मेरी थोड़ी सी नज़र भी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पे कुछ है जिससे इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी सील आई थिंक है, लेकिन बहरहाल मेरी नज़र कमज़ोर होने की वजह से शायद ये मुझे सही तरह से नज़र नहीं आ रही। चलें इसको खोलते हैं। बहरहाल जनाब ये जनाब वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इस ड्रोन के साथ आई हैं। इस ड्रोन के बॉक्स के अंदर मैविक 2 ज़ूम का जो बॉक्स है, एक हमारे पास ड्रोन है, दूसरा हमारे पास उसका रिमोट कंट्रोल है, उसके प्रोपेलर्स हैं और उसके बाद हमारे पास USB टाइप C केबल है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर की 2 केबल्स एक्स्ट्रा इधर मौजूद है, एक केबल हमारे पास कंट्रोलर के साथ है। ये कंट्रोलर के नॉब्स हैं, ये टाइप C टू एंड्रॉयड कन्वर्टर है, ये हमारे पास बैटरी की चार्जिंग केबल है और ये हमारे पास बैटरी का चार्जर है। तो ये वो सारा कुछ है जो कि हमारे इस ड्रोन के बॉक्स के साथ आया है। इस सारी चीज़ों को हम जब यूज़ करेंगे प्रॉपरली तो उसकी वीडियो भी देंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि हमने देखा है अक्सर
नए पायलट्स जो हैं वो इग्नोर कर जाते हैं, वो ये कि ड्रोन को अगर आप गौर से देखें चारों तरफ, तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे येलो कलर के कुछ स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं। ये येलो कलर के स्टिकर्स जो हैं इनको फौरी तौर पे उड़ाने से पहले रिमूव करने की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये गिम्बल के साथ एक हमारे पास स्टिकर है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पे हमारे पास ये एक है, ये अंदर है इसके, इसको मैं खोल के बाद में देखता हूँ रिमूव करने का। ये हमारे पास पीछे एक स्टिकर है जो कि इस सेंसर को के साथ लगा हुआ है, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। ये दूसरी साइड पे भी एक स्टिकर मौजूद है जो कि रिमूव करना है, इसको भी रिमूव कर दिया है। अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, इसको पकड़ने की जगह है, उसको हमने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास एक और स्टिकर है ऊपर सेंसर्स के ऊपर जो लगा हुआ है, इसको यहाँ से खींच के इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। सेम इसी तरह से इस साइड के ऊपर भी हमारे पास सेम स्टिकर मौजूद है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। उसके बाद ये अगर आप देखें तो ये एक ब्लैक कलर का बड़ा सा स्टिकर है, इसके ऊपर कुछ बैटरी के हवाले से डिटेल मौजूद है, और इसको भी यहाँ से पकड़ के हमें रिमूव करना है। इसको मैं बाद में रिमूव करता हूँ। बाकी देख लेते हैं कि इसके अंदर और कुछ स्टिकर है तो नहीं गया। ये नीचे भी एक स्टिकर है जो कि गिम्बल के साथ प्रोटेक्टर के साथ लगा हुआ है, इसको भी रिमूव करना है। लेकिन इसको रिमूव करने के साथ साथ ये जो गिम्बल का कवर है इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ये जस्ट प्रोटेक्शन के लिए, जब आप इसको पैक करते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, लेकिन जब आपने इसको फ्लाई करना है तो उस टाइम पे इसका रिमूव होना ज़रूरी है। बहुत सारे जो नए पायलट्स हैं वो बाज़ बात इसको रिमूव नहीं करते, इसको एज इट इज़, इसको एक प्रोटेक्टिंग केस समझ के इसको ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है कि गिम्बल जब मूव करता है तो गिम्बल की मूवमेंट जो है वो इससे टकरा के मुतासर होती है और गिम्बल को नुकसान होता है। इसको रिमूव करने का तरीका बड़ा आसान है, अस्लान भाई दिखाइएगा। यहाँ पे छोटी सी जगह बनी हुई है, इसको मैं इस तरह से पकड़ के करूँगा, सीधा इसको करूँगा तो ये जनाब सारे का सारा इस तरह से ये मेरे हाथ में आ जाएगा। अगर आपने इसको स्टोर करना है लंबे वक्त के लिए तो फिर आप इसको दोबारा से ऊपर इसको चढ़ा देंगे ताकि आपका जो गिम्बल है वो महफूज रहे, या अगर आपने इसको कैरिंग केस के अंदर लेके जाना है तो इसको दोबारा चढ़ा सकते हैं। बार ये चढ़ाना उतारना जो है वो लगातार बारी बारी इतना ईजी नहीं होता, लेकिन बहरहाल एहतियात के तहत आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उतार सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हैं, इनको भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमारे पास हो गया ड्रोन। उसके बाद अगर हम आ जाएँ प्रोपेलर्स की तरफ, तो हमारे पास प्रोपेलर्स का जो 3 हमारे पास प्रोपेलर्स निकले हैं, मुझे देखना पड़ेगा कि इनके अंदर किस किस तरह से है। प्रोपेलर्स के ऊपर मार्किंग होती है कि कौन सा जो पर है वो किस साइड पे लगना है। मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। ये आ गया जी हमारे पास 2, और इसी तरह से काफ़ी सख्त इसकी पैकिंग है। हमें 4 पर चाहिए चारों साइड्स के लिए। ये जनाब 2 और आ गए। मुझे इसके हवाले से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो असूली तौर पे ये होता है कि ये पर जिनके ऊपर कलर मौजूद है, ये पर इस हिस्से पे जाते हैं, इस मोटर पे जाते हैं जिस पे कलर है। अगर हम देखें तो इस पे मोटर पे कलर मौजूद है, इस मोटर पे कलर मौजूद है, लेकिन ये मोटर और ये वाली मोटर जो है ये बगैर कलर के है। लेकिन मेरे पास जो 4 पर अभी निकले हैं, इन चारों के ऊपर कलर मौजूद है, और उसके बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा पर पड़े हैं इसके ऊपर भी कलर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये किस तरह से है। बहरहाल मैं इसको पूरी तरह से असेंबल करके और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको बाकायदा फ्लाई करके देखेंगे। तो ये हमारा जो ड्रोन है हमने जिस मकसद के लिए लिया है, इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं जो कि हमारे पास पहले ड्रोन मैविक मिनी के अंदर नहीं थे। हम उन सारे फीचर्स को यूज़ करने का प्रोग्राम रखते हैं। अपनी आने वाली ट्रिप्स की जो एरियल फोटोग्राफी है उसको इस ड्रोन के जरिए करने का हम प्रोग्राम रखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए नई हैं, जो मुझे अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। मैं उनके बारे में पहले पता करूंगा, उसके बारे में फिर डिटेल से
वीडियो बनाऊंगा ताकि वो मेरे दोस्त हज़रात जो मेरी तरह से बिल्कुल पहली दफ़ा इसको खोलेंगे उनको इसमें आसानी हो जाए, मदद मिल जाए कि किस तरह से इन चीज़ों को उन्होंने यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है ये अनबॉक्सिंग की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को मुसाफिर.pk से इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।